आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न है ई कोलाई जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक कारणों का रेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आया आपको समझ में? जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति का निरूपण करने के लिए इसमें 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 5 चरण। वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके निरूपण करने के लिए 5 चरण होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पे नई डीएनए श्रृंखलाएं जोड़कर। ठीक है, वो कैसे, वो बता। अब जैसे यदि डीएनए के सिरे पे कुछ क्षारक जैसे सी यानी कि कार्बन मान लो सी, ठीक है, ये हमने ले ली, सी जोड़ दे तथा दूसरे डीएनए के सिरे पर इसके संयोग में क्षारक जी ले लें। जी ले लिया इसके ही, ठीक है, इतना जी जोड़ दे और फिर इन दोनों प्रकार के डीएनए को मिलाए। अब हम इनको मिला लेते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है यानी कि त्रिबंधीय होते हैं ये। इतना है आप लोगों को समझ में? फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जोड़ दे, फिर इन दोनों प्रकार के डीएनए को मिलाइए। हमने मिला लिया। इसके बाद क्या होता है? मिलाए तथा नई श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बंध बनाकर, ये हाइड्रोजन बंध इन्होंने बना दिया। हाइड्रोजन बंध बनाकर 2 भिन्न डीएनए अणुओं को संयुक्त कर देगी। इस कार्य के लिए विशेष एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफेरेज का उपयोग किया जाता है। अनजुड़े स्थानों को डीएनए लाइकेज नामक एंजाइम द्वारा जोड़ देते हैं। इतना है आप लोगों को समझ में? फिर हमारा आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण क्या होता है? प्रतिबंध एंजाइम्स की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से। ठीक है, इस विधि में संयुग्मित क्षारकों के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस विधि में एक विशेष एंजाइम, पहले हम थोड़ा इसकी विधि बना लेते हैं। ठीक है, एक लिया कार्बन सी, टी टी ए हुआ एसिड या अम्ल। ठीक है, ए जी, फिर आता है जी के नीचे आएगा जी ए जी, मतलब जहाँ सी है वहाँ हमें जी लेना होगा, जहाँ टी है वहाँ ए लेना होगा। ठीक है, और जहाँ ए है वहाँ टी लेंगे हम। ए के नीचे टी और जी के नीचे सी। इतना है आप लोगों को समझ में? अब इसके आगे का मैं थोड़ा प्रोसेस बता देती हूँ क्या है। ठीक है, इसका प्रोसेस है जैसे, अब फिर आता है इसी विधि में एक विशेष एंजाइम प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लियस एंजाइम इस पर उपयोग किया जाता है। ये एंजाइम डीएनए श्रृंखला को विशिष्ट स्थानों पर इस प्रकार से काटते हैं कि वंचित जीन्स वाले खंड प्राप्त हो सके। इस प्रकार से प्राप्त संकरित जीन में दोनों ही जीव के गुण उपस्थित होंगे। अब कैसे होंगे? अब जैसे हमने ये यहाँ से काटा, ठीक है, इसे काट देंगे, इतना काट दिया, ये यहाँ तक जाएगी वैसे। अब इसमें क्या होगा? इसमें टी भी आया हुआ है, इस श्रृंखला में जी भी आया हुआ है और जी भी आया हुआ है, टी भी आया हुआ है, ए भी आया हुआ है। आप मैच कर सकते हैं इस श्रृंखला में। ठीक है, और अब इसका क्या करते हैं? अब हम इसका करते हैं इसका करेंगे हम इको आर आई। क्या करेंगे? इको आर आई क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। पहले हम इसकी वो लिख लेते हैं, श्रृंखला जो कटने के बाद आई है या क्या बनती है, ये ऐसे बनेगी। ठीक है, जी ए टी टी, ये पहले तो हमने ली ये नीचे वाली श्रृंखला, ये वाली, फिर ये वाली लिखेंगे। इसको दोनों को लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये नेगेटिव में, फिर टी माइनस टी ए माइनस जी, मतलब ये इस तरीके से ये बॉन्ड है, मैं माइनस वैसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, मतलब एसिड और कार्बन ये बॉन्ड है। ठीक है, क्या है ये? एक तरीके बॉन्ड है। ओके, इतना है आप लोगों को समझ में? अब आता है हमारा थर्ड नंबर का जो थर्ड चरण है, वो आता है पुनर्योजन डीएनए को पोषक में प्रवेश कराना। वो कैसे कराते हैं? ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। पुनर्योजित डीएनए अणुओं को पोषक कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है। पोषक के रूप में सामान्यतः एक कोली जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके
निम्न युक्तियाँ प्रयोग की जाती है, जैसे संवर्धन माध्यम में पुनर्योगज डीएनए को मिला दिया जाता है। जीवाणु कोशिकाएं संवर्धन माध्यम में इसे ग्रहण कर लेती है। आप देख लीजिए, ये ग्रहण कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, ये बैक्टीरियोफोरस द्वारा जीवाणु एक दूसरे जीवाणु में डीएनए के खंड के पारगमन कहलाती है। मतलब ये जब एक दूसरे से मिलेंगे तो पारगमन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब फिर आता है हमारा आता है चौथा चरण। चौथा चरण क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, चौथा चरण है हमारा परिवर्तित कोशिका तथा परिवर्तित प्लाज्मिड का चयन। अब वो कैसे करेंगे, आप डायग्राम में देख लीजिए। डायग्राम में ये रहे प्लाज्मिड लिपियंत्रण। ठीक है, तो वो मैं बता देती हूँ कैसे होता है। पुनर्योगज डीएनए वाली जीवाणु कोशिकाएं तथा उनसे पुनर्योगज डीएनए वाले प्लाज्मिड को पहचानने के लिए वेक्टर में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जिन का समावेश करते हैं। ठीक है, इतना है आपको। फिर आता है अतः एम्पिसिलिन युक्त संवर्धन माध्यम में केवल परिवर्तित जीवाणु कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि एम्पिसिलिन युक्त संवर्धन जो होते हैं उसके माध्यम में केवल परिवर्तित जीवाणु कोशिकाएं ही विकसित होती है। ओके, अब आता है हमारा पांचवा चरण। पांचवा चरण होता क्या है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। पांचवा चरण है बेसिकली हमारा पूर्णयोगज डीएनए अणु की क्लोनिंग। पूर्णयोगज होता क्या है वो मैं बता देती हूँ। पूर्णयोगज का मतलब क्या है, पूर्णयोगज यानी कि पुनर्जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्लोनिंग की, डीएनए अणु की। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का अंतिम चरण है पूर्णयोगज डीएनए अणु की अनेक प्रतिलिपियां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपियां, प्रतिलिपियां या कॉपीज प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया को डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहते हैं। इस प्रकार में पूर्णयोगज, अब आप डायग्राम में देख लीजिए या चित्र में देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, इस क्रिया में पूर्णयोगज डीएनए जीवाणु कोशिका में बार बार द्विगुणित होता रहता है, जिससे उसकी अनेक प्रतिलिपियां प्राप्त होती है। पूर्णयोगज डीएनए की असंख्य प्रतियां प्राप्त करने के लिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया तकनीक का उपयोग किया जाता है। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, ये इसका मेन क्या है, नई नई कॉपियां निकालना। ठीक है, एक अणु की नई कॉपियां निकालना। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।